हेलो ऑल एंड वेलकम टू लॉपॉलिटन। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे एंड हाउ टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है विच विल बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, नो मैटर आप अपने लॉ में अभी लाइक 3 years और 5 years लॉ में हैं या आप उसको पास कर चुके हैं एंड यू आर वांटिंग टू गिव योर एग्ज़ाम्स लाइक क्लैट LLM और जुडिशरी, या आपका नेट का एग्ज़ाम हो, इवन इट गोज़ एज मच एज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्ज़ाम। इन सब में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ये बहुत वास्ट है एंड इसमें सबसे ज़्यादा ट्रिकी बात ये हो जाती है दैट देर आर वेरी मैनी थिंग्स टू कवर। अब व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इसका मतलब ये है कि आपको बैराक पढ़नी होगी। द फर्स्ट थिंग दैट वुड बी योर बाइबल। आई वुड सजेस्ट कि जो PM बख्शी की बैराक आती है, प्लीज़ बाय दैट, डू नॉट गो फॉर एनी अदर बैराक। जो PM बख्शी की है उसमें सारे जजमेंट्स वहीं लिखे होते हैं, यू गेट अ लॉट ऑफ मटीरियल इन इट, सो योर चांस ऑफ मिसिंग अपॉन अ जजमेंट बिकम्स लेसर। हाउएवर दैट डज नॉट मीन कि उसमें जितने जजमेंट्स लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट हैं। देन इज़ कॉन्सेप्ट्स जैसे रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब आपके बैराक में नहीं लिखे होंगे। जुडिशल रिव्यू, ये आपके बैराक में नहीं दिया है कि क्या होता है, बट ये डिराइव वहीं से हो रहा है बिकॉज ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी हैं। बट ये कहाँ पे हैं, इनका मतलब क्या है, ये कहाँ से आए हैं, ये और किन कंट्रीज़ में हैं, इनके ऊपर केस लॉज कौन से हैं इंडिया में, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो कॉन्सेप्ट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। देन इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कौन से हैं? इंपॉर्टेंट जजमेंट सारे वो हैं जो किसी भी स्पेशली किसी भी फंडामेंटल राइट के ऊपर हैं, दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी कोई ऑब्स्टिकल था, कोई कन्फ्यूजन था, उसको दे आर टॉकिंग अबाउट, तो वो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपके जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे हैं, जहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट कोलिजियम, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। ठीक है, दे आर 5 or 6 of them एंड दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो इम्पॉर्टेंट है, उनका ईयर भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं दैट विच जजमेंट केम इन फर्स्ट। तो अगर आपको अपने लैंडमार्क जजमेंट्स का ईयर पता है तो बाकी सब यू विल बी एबल टू प्लेस ऑब्जेक्टिव टाइप में, आप गेस कर लेंगे कि कौन सा है। सो वो सब आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। आर्टिकल 14 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जहाँ से पूरा लैंडस्केप चेंज हुआ है आर्टिकल 14 का। आर्टिकल 21 के इंपॉर्टेंट हैं, मेनका गांधी, SP गुप्ता, ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट केसेस। they will remain important for whatever time and whenever you read your constitutional law. Then is the latest judgments. अब इन दो का ना डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स वो हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, रहेंगे और वो स्टैब्लिश्ड हैं। अब अगर उनको कोई चैलेंज करता है उन जजमेंट्स को, तो वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे वो जजमेंट। सो अगर मान लेते हैं कल को मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है वो चैलेंज हो जाता है, सो दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो जजमेंट है। ठीक है, तो वो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट जजमेंट में होगा। सो यू डोंट हैव टू स्टडी एंड मग अप एवरी लेटेस्ट जजमेंट दैट कम्स अपॉन योर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आपको ये देखना है कि वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, वो पुराने किसी जजमेंट को ओवर रूल करने की बात कर रहा है, वो किसी नए राइट को ला रहा है, या वो ऑल टुगेदर किसी नई चीज़ की बात कर रहा है जो अभी तक थी ही नहीं। जैसे जो प्रिजन रूल्स हैं इंडिया में, वो चैलेंज हुए, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिए गए। अब ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी लॉ को अगर कोई भी जजमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहा है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जजमेंट था, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हम लोग के लॉपॉलिटन के इंस्टाग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, दे आर ऑल अवेलेबल, गो थ्रू दैम। इट विल दीज आर द जजमेंट्स विच विल ऑलवेज बी इंपॉर्टेंट। अगर आप 2026 में भी अपना एग्जाम देंगे, सो दे विल रिमेन इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हैव ब्रॉट इन समथिंग न्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, विच इज़ एग्जैक्टली वाई वी से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है? क्योंकि वो बढ़ रहा है, उसमें हर महीने, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ ऐड होता है। ठीक है, सो ये आपके 4 पार्ट्स हैं इन विच आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन लॉ प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, अब क्या कितना इम्पॉर्टेंट है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका बेयर एक्ट। सो 35% ऑफ योर एनर्जी, कॉन्सेंट्रेशन
टाइम शुड गो इनटू लर्निंग द बेयर एक्ट, अंडरस्टैंडिंग द बेयर एक्ट. कुछ जो आर्टिकल नंबर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. फंडामेंटल राइट्स के सारे, DPSP के बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं. देन आपकी जो जुडिशरी रिलेटेड हैं वो इंपॉर्टेंट है. सो यू हैव टू पिक अप कि कौन से इंपॉर्टेंट है. वील डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है किधर. देन सेकेंड वुड बी योर इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस डायरेक्टली बेयर एक्ट से आ जाएंगे एंड उसके बाद आएंगे आपके इंपॉर्टेंट जजमेंट से. एज आई सेड, मेनका गांधी, EP रोयप्पा, देन एयर इंडिया का जो केस है एयरलाइंस का. देन देर सो मैनी. MC मेहता के इम्पॉर्टेंट हैं. देन यू हैव अ केस वेयर बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि किस जजमेंट से आपकी जो स्मोकिंग था इन पब्लिक वो बैन हुई. इट इज़ सच अ कॉमन क्वेश्चन. सो डोंट मिस आउट ऑन दीज. एंड ये स्टैब्लिश्ड हैं, ये नया नहीं आ रहा है इसमें कुछ. तो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, ये ज़रूर आते हैं. प्लीज़ लर्न देम, मग देम अप. एंड आप जब उसको बार बार पढ़ते रहेंगे वो याद हो जाएंगे. देन इज़ योर कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है देन देयर इज़ नथिंग यू कैन इवन टेक अ गुड गेस अबाउट. एंड देन इज़ योर लेटेस्ट जजमेंट्स. तो कॉन्सेप्ट्स एंड लेटेस्ट जजमेंट आर ऑलमोस्ट इक्वल. लेटेस्ट जजमेंट के नाम पे यू डोंट हैव टू गो इन एवरी पेज ऑफ द जजमेंट. आपको ये नहीं करना है कि वही आर्टिकल 21 की बातें, वही आर्टिकल 14 की बातें आप फिर से पढ़ रहे हैं. समथिंग दैट हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड until unless उसको चैलेंज किया जा रहा है, रिव्यू किया जा रहा है एंड नया कुछ आ रहा है, तो फिर वो इम्पोर्टेंट इतना नहीं रह जाएगा. ठीक है. एंड नई नई चीज़ें, जैसे डिमोनेटाइजेशन चैलेंज हुआ था, उस केस का क्या नाम है, ये आ सकता है, ये हमेशा आ सकता है. बिकॉज डिमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था इंडिया में 2018 में. वो हमेशा रेलेवेंट रहेगा. इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो जजमेंट है हमेशा रेलेवेंट रहेगा. privacy केस, आपका adultery केस, all of these will be very important. Learn the names and just never forget them, because एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही है. देन बेयर एक्ट कैसे पढ़नी है, अगेन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, अ वेरी कॉमन क्वेरी कि वो बेयर एक्ट पढ़नी कैसे है. बिकॉज इट इज़ सो वॉल्यूमिनस कि आप कैसे पूरी करें बेयर एक्ट समझ ही नहीं आता. नाउ द कॉमन बिलीफ इज़ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके हैं फंडामेंटल राइट्स के. ऑफ कोर्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आपके जजमेंट ज़्यादा आते हैं. ठीक है, पुराने नए दोनों. और जो आपका पॉलिटी का पार्ट है, जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, देन योर इलेक्शंस का जो पार्ट है पूरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपके शेड्यूल्स, आपके अमेंडमेंट्स, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आर सो इम्पॉर्टेंट. आई कैन नॉट एम्फोसाइज इनफ. अभी अगर जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं लोग, अमेंडमेंट 99 जो है, 99th अमेंडमेंट ऑनवर्ड्स, सारे अमेंडमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं. देयर इज़ नॉट अ सिंगल अमेंडमेंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. वो सब निकालें, लिखें, याद करें, एंड उसमें से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा. कोई ना कोई अमेंडमेंट पूछेंगे कि ये वाला अमेंडमेंट किस चीज़ के लिए था, या ये चीज़ किस अमेंडमेंट से आई थी. ठीक है. देन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की लिस्ट अपने पास बना के रखें बिफोर दैट भी. देन जो शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. रैंडमली आ जाता है कि शेड्यूल 8 इज़ फॉर व्हाट, या दिस इज़ गिवन, लैंग्वेजेस किस शेड्यूल में है, लाइक दैट. सो वो इम्पॉर्टेंट है. 52 से 151 तक की प्रियम्बल आपका. देन लेजिस्लेटिव रिलेशंस है वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्शंस बता दिया. इमरजेंसी प्रोविजन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं उससे. जो आपका पार्ट 20 है विच हैज़ जस्ट वन आर्टिकल अमेंडमेंट, वो इम्पॉर्टेंट है. कुछ नहीं है तो आर्टिकल नंबर ही पूछ लिया जाता है. देन इज़ योर आर्टिकल 12 से 51 वाला, फंडामेंटल राइट्स, DPSP नॉट ऑल, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जो अमेंडमेंट के थ्रू आई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. जो ए है पार्ट, जहाँ पे वो नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू हैव टू सी द पास्ट ईयर पेपर्स एंड रियलाइज कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है. मग देम अप, बट दैट विल मेजरली कवर ऑल ऑफ इट. सो जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्स योर सिटीजनशिप, स्टेट्स का जो कवर करता हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेज, शॉर्ट टाइटल, टेम्प्रेरी प्रोविजंस जो हैं, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. बट
जब आपके फर्स्ट 2 पॉइंट्स पूरे हो जाएं देन कम ऑन द थर्ड वन. इससे एक एक क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाएगा. सिटीजनशिप से तो बहुत ही कम आता है. ऑफिशियल लैंग्वेज क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया. या 370 ऑनवर्ड्स जो ABCDEFG है तो वो अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा किसके लिए है, तो वो याद कर लें. ठीक है, सो ऑल ऑफ देम. एंड देन योर अदर प्रोविजंस जैसे 239 AA, GST किससे आया, दिल्ली कहाँ से इंपॉर्टेंट होता है, ऑल ऑफ दोज. ठीक है. नाउ द थिंग इज़ कि आपको अपना स्टडी प्लान कैसे बनाना है इसके लिए. सो जो बेयर एक्ट है उसमें हमेशा डेट डालिए. दैट्स द फर्स्ट थिंग, सो दैट यू नो कि कहाँ किस दिन तक के अमेंडमेंट्स इसमें दिए हुए हैं. ठीक है. उसमें जो जजमेंट्स हैं उसको मार्क करें. जो PM बख्शी की बेयर एक्ट उसमें बहुत जजमेंट्स दिए हैं. मार्क द इम्पॉर्टेंट वंस. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो अभी हमने मार्क किए हैं उसको बार बार रिवाइज करें इवन थ्रू इंडेक्स. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा खोल के ही बेयर एक्ट को देखें. इंडेक्स के थ्रू भी यू कैन रिवाइज दैम. ठीक है, क्योंकि आर्टिकल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत आता है एग्जाम्स में. देन जजमेंट्स कैसे करना है, फ्लो चार्ट बनाए जजमेंट्स का. जैसे प्रिवेसी है, डेथ पेनल्टी, होमोसेक्सुअलिटी या रिजर्वेशन के जो जजमेंट्स हैं बहुत सारे आए हैं. किसके बाद कौन सा आया, फिर अमेंडमेंट आया, किसने किसको ओवर रूल किया, ऑल दीज बिकम सो इम्पॉर्टेंट. वो ऐसे ही नहीं याद होंगे. सो एक आप उनका फ्लो चार्ट बनाएं. आई विल मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू डू दैट. आई हैव डन दैट एंड इट सर्व्स रियली वेल. ठीक है, तो इस तरह के आप फ्लो चार्ट्स बनाएं. ये फ्लो चार्ट्स will also be available in our constitutional law का जो we'll have lectures on it for anybody who wants to really learn the subjects which are very important. If you do not understand them in the class, आपके जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है नहीं समझ में आ रहा है, तो we will have our own courses. For constitutional law you will have those flow charts in place for each and every लिस्ट ऑफ जजमेंट्स जहाँ पे ये होना चाहिए एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आपके कोलिजियम के या आपकी एज इट्स रिटन डेथ पेनल्टी के, होमोसेक्सुअलिटी के, देन दे आर सो मैनी मोर. मोस्ट ऑफ द जजमेंट्स एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट में लाए करते हैं, जो लैंडमार्क हैं, वो इसी तरह से चले हैं जहाँ पे मैनी केम एंड मैनी ओवर रूल्ड ईच अदर एट्सेट्रा एट्सेट्रा. देन जो लेटेस्ट जजमेंट आए जो इंपॉर्टेंट है लेटेस्ट में, नॉट ऑल लेटेस्ट जजमेंट, लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट्स को आप नोट करते रहिए. ठीक है, जिससे कि इट स्टेज देयर इन योर बेयर एक्ट इटसेल्फ. उसको एक पेपर में, एक पीस ऑफ पेपर या स्टिकी नोट में लिख लें और उसको वहीं पे आप अपनी बेयर एक्ट में ही स्टिक कर दीजिए. उससे क्या होगा कि आपकी जो बेयर एक्ट है ना वो एक कंप्लीट कंपाइलेशन होगा आपके प्रोविजंस का और आपके लेटेस्ट जजमेंट्स का एंड आपके important judgments का. So 3 things actually get covered. So all you need to do is build on your concepts through a book. बाकी चीज़ों के लिए आपको जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा आपको अपनी जो बुक्स हैं वो उठानी ही नहीं होंगी. बुक्स आपको किस चीज़ के लिए उठानी होंगी, डॉक्ट्रीन्स हैं, इतनी सारी डॉक्ट्रीन्स आर्टिकल 13 में स्पेशली. देन रूल ऑफ लॉ है, सेपरेशन ऑफ पावर है, ये सब आप अपने कॉन्सेप्ट बुक से पढ़ें. मेक नोट्स ऑफ इट सो दैट जब भी आपका कोई एग्ज़ाम हो आपको बुक उठानी ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की. बिकॉज बेयर एक्ट ही इतनी ज़्यादा मोटी, बड़ी, इंपॉर्टेंट एंड सफिशेंट हो जाएगी दैट यू डोंट नीड अ बुक. तो आपको जो टाइम है इतना कट हो जाएगा. बिकॉज पहले तो सारा टाइम आपका जाता बेयर एक्ट कंप्लीट करने में, फिर जाता जजमेंट्स में, फिर जाता बुक्स में. अभी क्या है कि आपने सब कंपाइल कर लिया है एक में. सो सारा सब कुछ बेयर एक्ट के थ्रू किया और बस उसके बाद अपने नोट्स उठा के देख लिया कॉन्सेप्ट्स के. एंड मार्क इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स, राइट देम ऑन अ पीस ऑफ पेपर और उसको वहीं पे जो जजमेंट्स और वर्डिक्ट है, सिर्फ इतना जजमेंट का नाम क्या है और नीचे वर्डिक्ट. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक डाउन 309 ऑफ IPC, बस इतना लिखें. कथा कहानी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. सिर्फ इतना कि आपको नाम और वो दिखे सो दैट आपको रिकॉल करने में बहुत आसान हो कि ये जजमेंट किस लिए आया था या ये टॉपिक किस जजमेंट का है. ठीक है, सो दिस इज़ a very concise way in which you can study your constitutional law and ace it. Because if you are able to ace constitutional law, trust me, there are very few subjects which would be as important as this one, and there would be no subject other than the constitution जो इतना vast हो. तो अगर आपका इस सब्जेक्ट पर टाइम कट हो गया तो बाकी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने का आपको टाइम मिल जाएगा. So that is all. Thank you so much. Follow us on Instagram. Subscribe to our channel on YouTube for more such videos. And if you have any
suggestions for what videos you want next, please do let us know in the comment section. Thank you so much. Bye bye and take care.